तो दोस्तों 26 जुलाई 2008 वह दिन था जिस दिन अहमदाबाद की सड़क बम धमाकों के साथ एकदम दहल चुकी थी। चारों तरफ चीख पुकार और किसी को संभलने का तक मौका नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों चारों तरफ अफरा तफरी और डले हुए रोडों में लाश और सैकड़े लोग तड़प रहे थे। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, इस बम धमाके ने किसी को नहीं छोड़ा गया। तो आओ इसी घटना को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों दरअसल 8 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में 21 अलग अलग ठिकानों में जो आतंकवादियों के द्वारा बम लगाया गया था। तो दोस्तों आतंकवादियों ने एकदम सटीक जगह उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो उन्हीं जगह को उन्होंने चिन्हित किया, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेसिडेंशियल एरिया हो गया। जहां ज्यादा पॉपुलेशन है उसी जगह को उन्होंने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद 21 जो इलाके थे जो अहमदाबाद के मोस्ट लोकेटेड एरिया थे जहां पॉपुलेशन ज्यादा थे वहां उन्होंने बम को रखा। 77 मिनट के अंदर पूरा अहमदाबाद शहर को दहला दिया गया, जिसमें बूढ़े, बच्चे से लेकर नौजवान किसी को नहीं छोड़ा गया। इस बम धमाके ने लोग मारे गए थे और साथ ही साथ 200 प्लस लोग इंजर्ड हुए थे जो गंभीर रूप से हालात उनके खराब थे। तो इस घटना ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और दोस्तों इस घटना में एक खास बात निकल के आई थी कि जो 21 जगह पे उन्होंने बम रखे हुए थे और 21 जो बम उन्होंने लगाए थे 21 के 21 नहीं फटे थे, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर और कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण बम नहीं फटा था। यदि 21 के 21 बम फटते तो नजारा कुछ और ही भयानक होता। लेकिन जो हमारे इसके बाद जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसके अनुसार जो हमारी पुलिस एजेंसी साथ में जो हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और पूरे इलाकों को कंट्रोल में कर लिया और जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल में लेकर पूरा ऊपर ट्रीटमेंट करवाया गया। ये जो मामला था लगभग 1-1.5 साल चला, जिसमें बहुत सारे लोगों को संदेह के आधार पर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों हमारे देश के बड़े बड़े एजेंसी पुलिस विभाग ने इस मामले को एकदम अपने संज्ञान में लिया और मामले को एकदम बारीकी से जांच किया और जांच करने के दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जाकर 38 लोगों को जो हमारे अहमदाबाद कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 11 लोगों को आजीवन कारावास की उन्होंने सजा सुनाई हमारे अहमदाबाद कोर्ट ने। तो अहमदाबाद कोर्ट और जो निचली अदालतों ने जो फैसला सुनाया ये ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में जो 38 जो आतंकवादी से जुड़े थे जो हमारे देश में बम धमाके से दहला दिया था पूरा अहमदाबाद शहर को, और साथ में जो 11 लोग और थे जिनको आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था वो सीधे पहुंच गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने अपनी दलील पेश की कि हम लोग निर्दोष है, हम लोग को फंसाया जा रहा। लेकिन जो सालों की 2008 से लेकर मामले आगे बढ़ते गए गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया, फिर से जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है अभी जस्ट, उसमें बताया गया है कि जो 38 आरोपी थे उनको फांसी की सजा ही रहेगी, बरकरार रहेगी, और जो 11 लोग थे और 11 आतंकियों को सीधा जीवन भर कारावास में उन्हें धकेल दिया जाए। तो हमारे कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि इस प्रकार के जल्लादों को, दरिंदों को, देश के गद्दारों को कहीं ना कहीं फांसी की नहीं बल्कि इनको पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दे सकता है। तो इस प्रकार की घटना में बहुत सारे लोग मारे गए थे और दोस्तों इस घटना में जो 56 लोग मारे गए थे और जो 200 प्लस लोग घायल हुए थे, कोर्ट ने उन लोगों को भी राहत थोड़ी सी प्रदान की है। और जो 56 लोग मारे गए थे उनके परिवार को 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल थे उनको 5-5 लाख रुपए और जो सामान्य रूप से घायल थे उनको 1-1 लाख रुपए देने के कोर्ट ने आदेश प्रदान किया है गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार के मामले जेके पैसे देकर तो किसी की जान वापस नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे देश के लिए जो हानिकारक है, जो गद्दार है, जो हमारे देश में पल रहे हैं, हमारे देश के बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे देश में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था के द्वारा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इतना बड़ा जो लंबा प्रोसेस करके अभी तक वो लोग जिंदा कैसे हैं, इतने लोगों की जिंदगी लेने के बाद भी कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना चाहिए, सरकार को भी इन पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इनको ना केवल फांसी बल्कि इनकी जिंदगी के लिए
चाहिए ऐसा दंड जो दुनिया में फिर से एक बेमिसाल बन जाए, एक हिस्ट्री बन जाए। तो हमारे कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, उसके लिए कोर्ट को धन्यवाद। और आप लोग का इस जो वीडियो के बारे में क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।